And welcome to our Q&A vlog. A very serious one actually. Oh, all right. ये तो आपने जो हथौड़ा फेंका है ना ऐसे मतलब सब जानना है आपको. Relationship advice, like हमारे बीच में arguments वगैरह होती हैं, fights होती हैं. इसमें मेरी expertise नहीं है, so I'm out. Please out. I mean, I actually have a lot of questions about my profession and my journey in here, so I think I'm going to cover a lot of that in there. आप रफ्तार सर को कैसे जानते हो? पता कैसे चला आप लोगों को वैसे? Story बड़ी देखी होगी, post देखी होगी Instagram. Anyway. Baby कब तक आएगा? आप baby कब blank कर रहे हो? When will we get to see little Urvashi or little Bhanu? When is the baby coming? When is the baby coming? Oh my god, I think ये तो hot question है. Hi everyone and welcome to our Q&A vlog जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. मुझे भी बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार था और हम पिछले 1-2 हफ्ते से डिले भी कर रहे थे एक्चुअली. हम नहीं भानु, हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम आई मेंट मी एंड या यहाँ बैठ के एक्चुअली मेरे को लव स्टोरी वाला व्लॉग हमने ये बैठ के रिकॉर्ड किया था तो काफी उसकी याद आ गई. काफी मतलब वार्तालाप होने वाला है आपके हमारे बीच में. मतलब हम भी बोलेंगे खैर आप सुनोगे आज तो ये होगा लेकिन ये इट एक्चुअली मुझे भी ये लग रहा था कि हम लव स्टोरी की याद आ गई बट नहीं. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मतलब मैंने काफी सारे क्वेश्चंस उठा लिए हैं जो कॉमन ग्रुप में कर दिए हैं. तो मतलब 19-20 ऊपर नीचे किसी का क्वेश्चन ना भी है तो प्लीज बुरा मत मानना. तो आई एम श्योर काफी कवर हो जाएंगे एंड बहुत ही मजा आने वाला है. सारे राज खुलने वाले. मतलब लेके बैठ जाओ अपनी चाय कॉफी समोसे पकौड़े पॉपकॉर्न क्योंकि होने वाली थोड़ी सी लंबी वीडियो वो 10-12 मिनट वाले व्लॉग वाली वीडियो नहीं है तो इसमें थोड़ी मेहनत लगने वाली है हमारी तरफ से भी और आप भी छोटी सी मेहनत कर लीजिए. लाइक का बटन दबा दीजिए एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट सब्सक्राइब. अगर आप हमें नहीं जानते हो आई थिंक दिस इज अ राइट व्लॉग फॉर यू टू वॉच क्योंकि हम काफी कुछ अपने बारे में शेयर करने वाले हैं. सो या एग्जैक्टली. चलो ठीक है. हमने नोट्स ऐसे शेयर करे एक दूसरे के साथ जो क्वेश्चंस के ग्रुप बनाए हुए हैं. तो ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. काफी सारे स्पाइसी क्वेश्चंस भी थे. सब जानने हैं आप लोगों को. सब जानने हैं. सब कोई नहीं सब बता देंगे. टेंशन नहीं है. खुली किताब. ओके चलो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो जो भी क्वेश्चंस है मैं उसको ऐसे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगाती जाऊंगी. तो अब आप समझ जाना भाई लाइक आई सेड वो ग्रुप करे हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हरदीप कौर से. Awesome. Hi Rishi, Bhanu, happy Holi to both of you. For your Q&A vlog, please answer one question. What profession are both of you in? So I'm sure Hardeep, welcome to our channel. You are pretty new to our vlogs and this channel. क्योंकि यार it's been a journey. अब 50 के होने वाले हैं क्या पता हो भी चुके जब तक ये vlog निकाले. And काफी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं शॉर्ट्स के थ्रू जुड़ते हैं. आप लोग मतलब इतना प्यार देते हो तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस काफ़ी रहते होंगे. तो मेरे बारे में तो भी अगर जानना है तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की उसके बारे में मैंने अपने बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हैं. उसमें से मैंने अपने बारे में बताया कि मैं क्या करती हूँ. तो वो ज़रूर जाके देखना उसके बारे में. उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट. आई स्पेशलाइज इन साउथ एशियन ब्राइडल मेकअप and it's my passion and I've turned it into my profession. And I also own my own salon in India / you can call a beauty studio. So we do provide all the salon services, everything from A to Z, and also cater to all your makeup के कंसर्न. पार्टी मेकअप से लेके एंगेजमेंट मेकअप से लेके शादी का मेकअप हो, बच्चे के मुंडन का मेकअप हो, रिसेप्शन का मेकअप हो, सारे मेकअप को वी cater to brides, to their family, to bridal packages, pre-bridal services, everything is there. So I do travel a lot between India and the UK, which I really enjoy. And this was something which I opened like around. अभी मेरा 7th year चल रहा है तो 6 साल कंप्लीट 6.5 साल हो चुके हैं. हाँ 2016. तो exactly. So it's been a journey, and me and my childhood friend Sakshi, we are partners and childhood friends, and we have been in this journey together. It's been awesome. तो मेरे बारे में थोड़ा सा quickly gist था भानु. तो आपने चावला ब्रांड तो सुना ही होगा. अपना नहीं. So I'm actually a global director of marketing for a tech company. It's an AI unicorn. If you don't know unicorn is a company that's valued above $1 billion. And I mean before this I've been doing something similar. I mean I actually have a lot of questions about my profession and my journey in here. So I think I'm going to cover a lot of that in there. तो बने रहिए. मैं अपने बारे में और बताता रहूँगा. But right now everything within marketing like demand generation, ABM, MarTech, every single thing I cover it all for an AI company. He's a geek guys. In short, इसको marketing तो ठीक है. इसको बोलना चाहिए मैं geek हूँ geek. चलो let's move on to next question. तो okay तो 2 questions मुझे same से लगे तो मैंने उनको club कर दिया. तो basically it's from मैं शायद गलत ही pronounce करूँगी. एक तो है सिमी अरोड़ा और एक है
Hanmyun Hanmyun? 7809, yeah. ओके तो आई थिंक मैं नाम गलत ना लूँ, इससे बड़े मैं ये पिक स्क्रीन पे यहीं पे कर दूंगी ताकि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन ना करूँ. Anyway, the question is around, let me read one of the question actually. Hi Rishi, how are you doing? Love your vlogs. Wanted to ask if you have any online makeup classes, courses coming up in the near future. I would love to take your classes. Also would love to meet you guys when you come to North America or when I come to London. That's really sweet. And बाकी question भी ऐसा है कि I want to do a full प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स फ्रॉम योर स्टूडियो, सो गिव मी डिटेल्स ऑफ इट. हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स करते हैं. अभी नियर फ्यूचर में बिल्कुल कोर्स आ रहा है, बट दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April. दैट विल बी अंडर साक्षी. सो अगेन इन दिल्ली स्टूडियो में हो रहा है. तो आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए, आई थिंक इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेस. तो मैं अपने वर्क प्रोफाइल की जो इंस्टाग्राम आईडी वो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, पर्सनल प्रोफाइल पे भी कर दूंगी. मोर ब्यूटी रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड, माई वर्क रिलेटेड, एवरीथिंग आई अपलोड देयर. व्लॉग्स में थोड़ा फन पार्ट ज्यादा रहता है. तो 1st April से बैच आ रहा है, तो गेट इन टच विद अस. सारी डिटेल्स आपको क्या क्या मिलेगा एंड बहुत ट्रेनिंग्स आर रियली अमेजिंग. तो आई एम श्योर यू विल लव इट. एंड और क्या था, बस यही था राइट. और ये क्या थे नॉर्थ अमेरिका, कहाँ रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में बताओ? कनाडा, यूएस, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, एलए. हम आते हैं यार कल फ्लैट पर, टेंशन की. यार देखो मैं ना अमेरिका में सिर्फ आई थिंक वेगस गई हूँ, दैट टू व्हेन आई वेंट फॉर माय पेजेंट. तो वो भी एक अलग कहानी, एक स्टोरी है. सो आई वेंट फॉर मिसेस अर्थ. सो आई वन कपल ऑफ क्राउन्स हियर एंड देयर. इतना बचपन में सपना था, तो मैंने वो वाला सपना पूरा करने के लिए शी वन मिसेस इन द यूके एक्चुअली. या आई वन हियर फर्स्ट इन द यूके. आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड देन उसके बाद मैं मिसेस अर्थ के लिए गई थी. वहाँ पे आई डिडंट विन बट आई वॉज इन द टॉप 10. तो मैं वेगस गई थी, तो मैं 5 दिन के लिए कुछ गई थी वाया शिकागो. मैं सबको बोलती मैं शिकागो भी गई हूँ. शिकागो ये बस वो ट्रांजिट फ्लाइट थी जब मेरा बैग गुम गया था. तो फिर वेगस आई बीन देयर फॉर 5 days एंड बहुत ही स्ट्रेसफुल था मेरा वेगस. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी शुड एक्सप्लोर द यूएस. आई मीन स्पेशली लाइक मैं जब अपनी लास्ट कंपनी में काम करता था, I used to travel massively over there. Like in the US, I was there like every couple of months, like East Coast, West Coast. तो इसको घुमाना है अभी, इसका रहता है अभी US. मुझे हमेशा बोलता है मानो कि इस बार हॉलीडेज पे ना वहाँ चलेंगे. मैं इसको हमेशा वहाँ से घुमा के यूरोप लिया था, क्योंकि मुझे लगता है इतना ट्रैवल करके जाओ. मुझे यूरोप बहुत पसंद है. बट वेगस मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि हम एक दिन घूम पाए थे बस. लेकिन मेरा अभी बहुत पेंडिंग है अमेरिका वाला. तो बिल्कुल आई वुड लव टू मीट यू देयर इफ आई कम देयर. अदरवाइज आप यहाँ पर आओ तो भाई क्या अपना घर है यहाँ पे, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं. Alright, let's move on to the next one. A very serious one actually. Alright. ये तो आपने जो हथौड़ा फेंका है ना ऐसे, मतलब सब जानना है. ये 3-4 questions actually quite similar हैं. I mean, it's about the relationship advice. Like हमारे बीच में arguments वगैरह होती हैं, fights होती हैं. Like we can read one question. Yeah, go for it. It's okay. Aditi Mohanty का actually सबसे ऊपर लिखा हुआ. She's actually one of my ex students. She's doing very well. You both are amazing couple, but individually I'm sure there would be some times when you would be having a disagreement or a fight on a topic point. So do you have such fights? If yes, how do you resolve it? And उसके बाद में नीचे और भी है, like Insta पे भी मैं आया था, long distance relationship कैसे manage करे. How do you manage to be happy with each other? Space कैसे देते हो एक दूसरे को? How do you respect each other's choices? और भाई क्या क्या है, हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला. बहुत सारी ऐसी चीजें रिलेशनशिप को लेकर. भानु पहले आप यू डू द ऑनर्स ऑफ. तो ऑनर्स ये है कि स्पेस देने के लिए थोड़ा दूर हो जाओ, ऐसे स्पेस हो जाती है और बाहर निकाल दो इस फ्रेम से. और अगर लड़ाइयों की बात करें तो रोज पिटते हैं शादी में. अब यू हैव टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट लाइक वर्चुअली. मैं पिटता हूं ना रोज. मैं पिटता कौन है? आई एम जोकिंग, दैट पिटते हैं रोज. अच्छा ऐसे कुछ नहीं होता. आई एम जस्ट जोकिंग. एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक फाइट्स या आर्गुमेंट्स वगैरह, आई मीन आई वुडंट कॉल इट दैट. आई थिंक हमने इसके बारे में शायद एक वीडियो बनाई हुई थी. It's more about discussions, and I think appreciating each other's opinions, having a little bit empathy, and having good line of communication between your partner and yourself is the best thing you can do for your relationship. Exactly. I think अगर हम बोले ना यार हम एकदम 100% एकदम बेस्ट है जो आपको कोई नहीं होता है, तो ऐसे यार मुझे लगता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई होता होगा. यार देखो, मतलब डिसएग्रीमेंट्स हर रिलेशनशिप में होते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. इट्स अबाउट कि यार बहन भाई में भी होते हैं, भाभी नंद में भी होते होंगे, मम्मी और बेटी में भी होते हैं, सास बहू में, सब हर जगह होते होंगे. पर आई थिंक इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि तुम हम दोनों का स्पेशली ये है कि कपल की बात करें तो कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप को पहले, मतलब आपके लिए रिलेशनशिप को वैल्यू करता है, तो आई थिंक आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे. एंड वो चीज जो होता है ना, वो एक सोल्यूशन पे आने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन. अगर मैं इसकी बात नहीं सुनना चाहूंगी या ये मेरी नहीं सुनना चाहेगा, अपनी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो को साइड रख के,
तो फिर आप एक डिफ्यूज कर ही नहीं पाओगे उस प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन को. तो एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए. एंड आई थिंक भानु और मेरी ना वेवलेंथ बहुत ज्यादा सेम है. हम ये हमेशा बोलते हैं कि हम लोग मतलब बहुत टाइम से जानते ही जानते हैं, बट वी हैव बीन लाइक फ्रेंड्स. best friends actually. हम लोग मतलब ऐसा नहीं हो कि अच्छा भाई अब तो मतलब 15 साल से जानते हैं, अब मैच्योर हो रहे हैं, ये हो रहा है. हम आई थिंक वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर लाइफ एवरी डे बाय डे, एंड वी वर्क एज अ टीम. चाहे अपने प्रोफेशन को लेकर हो या फिर कोई ट्रिप बनाना हो, कोई सब्जी लेने जाना हो, तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं. एंड हमारा एक कोड वर्ड है बीच में, लो फ्रिक्वेंसी शिट, LFS हम बोलते हैं. जब भी ऐसे कुछ हो रहा होता है, हमें पता होता है यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड इट कैन बी रिलेटेड टू अस इन बिटवीन और कैन बी रिलेटेड टू आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज काफी लोग ये भी पूछते हैं यार कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे किसी ने, मतलब मैं कैसे बताऊँ, भाभी ने ये बोल दिया, मेरी आई डोंट नो कोई भी रिलेशनशिप, मेरी दोस्त ने ये बोल दिया, मेरी बहन ने बोल दिया, मेरे भाई ने बोल दिया, मेरी मम्मी, किसी ने ये बोल दिया, तो मैं क्या करूँ. मेरे हिसाब से आपको ये लो फ्रिक्वेंसी शिट वाली चीज़ें होती है, ठीक है, मैं प्रॉपर पूरा बोल रहे हैं हम. आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए. एट द एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, एंड योर लव्ड वंस, एंड यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स. ठीक है, अभी भी हम लोग कुछ भी बातें करते हैं, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आवर गोल्स. हमें अपनी फ्यूचर डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है. You have to really align on single vision. That goals तुम्हारा different हो, vision एक होना चाहिए, and then frequency match करेगी, तभी तुम LFS से दूर रहोगे. LFS को जिंदगी में मत आने दो. ये बड़ा हम पढ़े भी हुए इन सब चीजों में, बहुत फालतू की चीजें होती है. अपनी जिंदगी एंजॉय करो, एक बार मिली, एंजॉय करो. लर्न क्या करोगे यार. हाँ, हल्का फुल्का देखो, किसी का होता है पर्सपेक्टिव को समझो, बात करो, कंक्लूजन पे आओ, सिचुएशन को डिफ्यूज करो एक गंदे से बॉम्ब की तरह, एंड आगे प्यार मोहब्बत से रहो. एंड फालतू के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन पे तो बिल्कुल फोकस मत करो. आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑलवेज डू. 100% all the time. किसी की बुराई करना, किसी के उसमें पढ़ना, मतलब मैं तो आई जस्ट कांट डू इट. It's not worth it. It's just not worth it. I think आप अगर फन एंजॉय करो अभी इस टाइम पे you're in like late teens or early 20s or reaching 30s, हमारी एज के भी हो यार, या हमारी एज के भी हो, you will see कि एक टाइम पे आके ना you will actually realize कि LFS काफी चीजें होती हैं लाइफ में, low frequency वाली, and you have to literally step back sometimes and say like it's not worth it. So I think arguments that you are talking about is kind of like LFS. It's more about open discussion, respecting each other's thoughts. दो humans हैं हम काफी चीजों पे मैच करेगा हमारा opinion, काफी नहीं करेगा. So you have to accept that, and it's like sometimes you have to agree to disagree and then or reach a conclusion, whatever works for you, and then just move on. आई थिंक लाइफ बहुत ईजी हो जाती है अगर तुम अपने जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारे हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी तुम्हारे फ्यूचर होने वाले जो स्पाउस है, उनके साथ एक क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है. चीजें छुपाओगे एंड बात नहीं करोगे किसी चीज के बारे में, तो यार अपने आप चीजें ना बहुत वो हो जाती है. स्पेस तुम्हें स्पेस कभी देना नहीं पड़ता, स्पेस अपने आप रहता है, और स्पेस नहीं भी रहता. मतलब इस लाइक कि तुम हो भी साथ में. अब मैं काम पे जाती हूँ, इंडिया जाती हूँ, आती जाती हूँ, तो स्पेस ही स्पेस होता है, बट इट्स नॉट लाइक यार हम लोग टच में नहीं रहते. हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहती है. मुझे पता होता है भानु आज क्या कर रहे हैं, भानु को पता है. बस का होता है ये भी नहीं भाई कि दिन में 10 कॉल आ रहे हैं मुझे, या मैं इसको कर रही हूँ, बंदा बोलता पागल होगी क्या, इतना क्रिंज भी नहीं होता कि वो वाली चीज है. तो स्पेस दो, ट्रस्ट रखो एक दूसरे पे, ट्रस्ट बनाओ, एंड बस प्यार मोहब्बत से रहो. बस मैं यही बोलूँ, कम्युनिकेशन इज द की. Communication is key indeed. Let's move on to the next one. थोड़ी बहुत झगड़े चलते हैं, इट्स फाइन, तभी प्यार बढ़ता है. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मेरे लिए है, वो है हेयर केयर और स्किन केयर का क्वेश्चन. आई एम एक्चुअली नहीं, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट. आप प्लीज आउट हो, मुझे मैं इन्वेस्ट करूंगी. तो स्मित अस्मिता क्वेश्चन है, स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट बताओ जो इंडिया में अवेलेबल हो बारिश के टाइम पे. हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें, एंड हाउ कैन स्किन ग्लो नेचुरली. देखो, जो स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स है इंडियन ब्रांड, मैंने सारी वो डिलीट कर दी गाइस, मैंने सारे क्वेश्चंस डिलीट कर दिए. फॉर रियल गाइस, अभी undo it. एक सेकंड. No, you're fine. Guys, we are fine. Geek computer. Anyway, क्या था जो हेयर केयर का क्वेश्चन कहाँ गया. हाँ, तो जो स्किन एंड हेयर केयर की जो प्रोडक्ट्स है, मैं ऑनेस्टली मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही कि मैं आपको बोलूँ मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जाके, नहीं, क्योंकि मैं जेन्युइनली वहाँ पे ज़्यादा शेयर करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में. कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं मैं बता सकती जिसके आपको सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स लगेंगे. मुझे हर एक ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसके बारे में मैं रिकमेंडेशन शेयर करती हूँ, अपनी स्टोरीज पे शेयर करती हूँ और रील्स बनाती हूँ. एंड इंडियन ब्रांड्स काफ़ी होती है उसमें, तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो करो, एंड आई एम श्योर दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू. आई वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो. तो कुछ मतलब
चाहे मैं काम करूं के साथ या मैं ना काम करूं, मेरी हमेशा जेन्युइन रिकमेंडेशंस होती हैं, आई कैन वाउच फॉर दैट. तो प्लीज़ वो आप ज़रूर देखो, आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू. बाकी बारिश के टाइम पे हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें, अपने बालों को गीला ज़्यादा ना होने दें. एंड अगर गीले रहते हैं बाल तो ज़्यादा टूटते हैं. एंड मेरे हिसाब से एक चीज़ जो बहुत काम करती है हमेशा, जो कि मैंने भी काफ़ी टाइम से भी नहीं किया, मेरे बाल टचवुड ठीक चल रहे हैं अभी तो, अनियन वाला. हाँ, अनियन जूस, रेड अनियन जूस. अनियन को कद्दूकस घिया कस करके उसका जूस को लाइक वो छन्नी से उसको छान के कॉटन से अपनी रूट्स पे लगाओ, 1 घंटे के लिए रखो एंड हेयर वॉश करो. ऐसा बार बार आप करो, थोड़ी सी स्मेल आएगी बट इट वर्क्स ट्रिमेंडसली वेल. एंड क्या है, स्किन को नेचुरली ग्लो कैसे करे, स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर गेम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है. CTM बेसिक चीज होती है, पर इसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, CTSMOP, बहुत सारी चीजें होती है. अगर आप इन डिटेल, मैं काफी सिखाती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, प्लस अपने बैच में तो मैं ऑब्वियसली पढ़ाती हूँ. लेकिन उसके अलावा नेचुरली यही है यार, एक बेसिक स्किन केयर गेम को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, CTM लाइक भानु ने बोला. एंड अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखो, हाइड्रेशन की गेम स्ट्रॉन्ग रखो, फ्रूट्स खाओ, पानी ज़्यादा पियो. यहाँ पे पढ़े 2 ऑप्शंस भाभी, तो स्किन अपने आप अच्छी रहेगी. बट कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्किन है यार, जैसे मेरे भी आजकल आ रखे हैं, ज़्यादा पिंपल हो रखा है. बट आई बेसिकली या दैट्स व्हाट यू शुड डू. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए एक्चुअली मोस्टली, क्योंकि और मैंने सारे तेरे लिए इकट्ठे. हाँ, तो ये डाल देते हैं 3-4 यहाँ पे और हैं, और भी आए होंगे I'm pretty sure. तो ये है मेरी जर्नी के बारे में, एंड आई कैन मे बी पिक 1 or 2. रीड द लॉन्ग वन. सो प्रितपाल, नेहा, सत्यम एंड हर्षिता जी, आपने ये क्वेश्चन भेजे हैं. सत्यम यू आस्किंग, हे गाइस, आई लव यू ऑल योर व्लॉग्स. थैंक यू सो मच सत्यम. यू रियली हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर यूथ बाय शेयरिंग योर लाइफ विद अस. Bhanu sir is great as a boy. I get inspired by him. Maybe he doesn't know how much he can affect 18-year-old career. Oh, thank you. Slash life in a good way, which he did. It's the way he is. I like his personality. And Urvashi ma'am, you along with Sakshi and your team are a wonderful example of how to create a brand and take it to heights. That's good. Thank you so much, Satyam. Thank you so much. So happy to get to know you both, and hope you're doing great. Doing a great job by taking time from your business. तारीफें पढ़ ली, मेन क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, मैं ये रहा. Okay, so the question is, Bhanu sir, we know what made you go to London. We all know what made you go to London, but still share your journey with us from BCA's last day to this date. And अगले वाला भी I think एक हर्षिता का भी यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 6 months work experience में at Infosys as a front-end developer, and she wants to know about my career, which company or bank am I working. I'm not working in a bank, so I'm going to let you know now. What degree course that I've done, what tech that I've worked on, what was my first company, what was my profile, how I've grown in my career, what is my current position. This will give a lot of guidance, and I will learn a lot about how should I proceed in my career further. Okay. मतलब देखो एक जिस्ट में बता दे सब कुछ. Okay, so let's start from the start. Okay, 1989 October 8 अष्टमी का दिन था, मैं पैदा हुआ. Best, ठीक है. महाभारत आ रही थी टीवी पे. महाभारत आ रही थी टीवी. I think so, yeah. I think mummy was telling me, and so it was Ashtami that was born. मतलब मेरी मम्मी मुझे बताती उसमें महाभारत चले थे, मेरा नाम उर्वशी रखा था, क्योंकि यार हम सेम ईयर में पैदा हुए इसलिए. Maybe उस टाइम पे maybe उस्ताद सब महाभारत ही दिख रहे थे. टीवी को और आया नहीं होगा क्योंकि एकता का तो थी नहीं. Anyway, so jokes apart, actually मैं जब इंडिया में था तो I did my bachelor's actually let's start before that. जब मैं स्कूल में था, I used to be an ethical hacker and into ethical hacking, penetration testing and sometimes not so ethical as well. तो मैं blog करता था hackingarticles.com, अभी भी domain मेरा ही है वो, and that was I think where I started my first thing in terms of like tech and understanding how development works. I learned web development on my own before college, and वहाँ पे मैंने Odesk जो है upwork.com right now today. I used to take some gigs over there as well and then start freelancing for like international clients even in my school days and after that as well. Anyway, so moved on. वहाँ से फिर मैंने मेरे टेक में इंटरेस्ट आया तो फिर मैंने BCA करी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से इंडिया में. And then मैंने उससे पहले ना 10th 11th में डिसाइड कर लिया था कि it was a dream to come to the UK and especially London and study over there, and I had a plan कि मैं अगर इंडिया में बीटेक नहीं करूँगा क्योंकि I don't want to spend 4 years. I'll use BCA as my 3-year degree and then I'll use that 1 year left for my MSc in the UK, and that's exactly what I did. So I came to the UK, did my MSc in Information Systems and Management Studies from Kingston University, London. And जब वो मैंने करी उसके बाद मुझे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला जो कि उसके बाद बंद हो गया था, बट वो दोबारा शुरू हो चुका है. Yes. तो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको 2 साल का वीज़ा मिल रहा था टू एक्चुअली फाइंड एनी जॉब. बट उस टाइम पे क्या होता है, यू हैव टू फाइंड अ जॉब दैट एक्चुअली स्पॉन्सर्स यू फॉर कंटिन्यूअस वर्किंग एज वेल. यूज्ड टू बी कॉल्ड Tier 2 वीज़ा, Tier 2 जनरल, आई थिंक इट्स स्टिल द सेम. स्किल्ड वर्क वीज़ा बोलते हैं उसको.
तो मैंने एक मीडिया एजेंसी में काम करा अराउंड 2.5 years, actually 1.5 year, and then उन्होंने मेरे को स्पॉन्सरशिप भी दे दी थी. Actually initially उनके पास स्पॉन्सरशिप वगैरह थी नहीं, स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा, but I proved my value to them. I showed what I can bring on the table. I used to be a web developer first, and then I started managing a team of web developers, and then I started looking at SEO, digital marketing, and वहाँ से मेरा forte शुरू हुआ, switch from so they actually development. did the certification thing for you to get Yes. to get him sponsored in the UK. Yes, so which is very difficult thing, guys. Like it is very difficult. It's not easy. I mean, जिन कंपनी के पास register of sponsors होता भी है, like you can check online register of sponsors and see कि आपको वो sponsor कर सकते हैं नहीं कर सकते. वो भी इतने मुश्किल से करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, बट उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रजिस्टर स्पॉन्सर के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई करा, खर्चा करा, एंड देन मेरे लिए भी खर्चा करा. बहुत एक्सपेंस लगता है उसके लिए, बहुत सारे पैसे. I moved on to another company, and even they sponsored me, Cornerstone, where I worked for 5 years and managed a digital strategy team for web development, digital marketing, and demand generation, and actually all of marketing across EMEA and APAC. So I did that for 5 years, and then I moved on to a larger organization called Infor, one of the leading ERP providers, around $15 billion company. Pandemic में उस time वहीं पे काम होता था. I didn't even meet my boss because it was all remote during my 2 years. And then उसके बाद I moved on to Tractable AI, which is a very sexy AI company, computer vision unicorn, and Series D startup. It's not as big as the other companies that I worked for. It was like post IPO and private equity, but अभी है within Series D, and I'm actually a global director of marketing. I mean, I started as EMEA, they gave me a global scope, so I'm actually bringing them pipeline, revenue and brand equity at the same time, using multiple things like demand generation, ABM, events, MarTech. So what I do is I use technology as my edge. तो ये क्या होता है कि आप सिर्फ मार्केटिंग में या फील्ड मार्केटिंग में रह जाते हो, या सिर्फ इवेंट्स में रह जाते हो, या फिर पुराने ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स में रह जाते हो, तो यू गेट स्टक बिहाइंड. यू हैव टू मूव ऑन विद टेक एंड लर्न समथिंग. लाइक वी लिव इन द एज ऑफ GPT-3 एंड GPT-4 टुडे, जो कि आज लॉन्च हुआ है, चैट ओपन एआई का. इफ यू आर इनटू एआई, दैट्स माय global scope. I mean, it's never too late to try anything new. I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टेक में था और मैं मार्केटिंग में आऊँगा, but you transition it. I transition. You get to know what is happening in the world and क्या चल रहा है. अपने आप तुम तो धीरे-धीरे अपने आप slip हुआ. It's very natural. It was very natural for me, and it becomes natural to you if you like something. That's true. अगर आप, I don't know, if you're a doctor and but you really like creative side of things, and you're starting doing creative gigs on the side, and then it's becoming a big thing, and it's paying you more than your degree, like your practice, then you can shift to that naturally. It doesn't really matter. I mean, at the end of the day, एक लाइफ मिली है, 100 चीजें ट्राई करो. क्या दिक्कत है भाई? जो चीज तुम्हारे लिए काम कर रही है and giving you money and giving you the passion, the right motive, and the right motivation to wake up every morning and give you energy, go for it. You should do what you love, basically. 100%. You will go miles, like sky is the limit then. Miles to go अगर आप इस चीज को follow करेंगे. And yes, he's explained really well, proper depth में. मुझे भी एक पूरी gap हो गया, but it's really good. He's very intelligent. That's what I like about him. थोड़ा ज़्यादा नहीं. Anyway, आप एक recommendation of a book. I know I wasn't being humble. I was just joking. Anyway, आप एक book definitely पढ़ना. Japanese concept है Ikigai, and I think it's going to explain you a lot about what you like to do, what's your passion, what helps solves other problems, and then at the same time pays you as well. That's a sweet spot. So yeah, Ikigai, read it. Okay, so that was all coming. Like I said, he's very geeky and very intelligent. कभी कंप्यूटर खराब हो तो हम भानु को पकड़ते हैं. इसने तो सब बचपन से सब बताया इसने. सबकी विंडोज मैंने इंस्टॉल करी है 98 से लेकर उसके बाद अभी भी. You won't believe अभी भी क्या, because he's like all rounder. He's very techy, and then he's very into marketing and everything. तो अभी भी कुछ फोन में दिक्कत हो रही है तो इंडिया से भी कॉल आएगा भानु के लिए. मम्मी भी कॉल कर देगी, भानु को पकड़ाइए फोन कि वो कुछ भी वो ऐसे करना है, वो इंस्टॉल करना है. फिर मैं तो खैर इसको परेशान करती हूँ. इनफैक्ट मैंने काफी चीजें सीखी है इससे. So it's always good to be around him. You keep on learning a lot of things. And the other interest is finance. उसमें भी काफी interest है. Oh, a lot. वो तो खैर मुझे भी बहुत interest है. Even blockchain and crypto में भी. सीखते हैं भाई से सीखते रहते काफी सारी चीजें. तो so moving on to next question. काफी profession के बारे में काफी, I think ये last ही होगा. इसके बाद मेरे लिए एक और है. Okay, I wanted to ask, how do you manage a salon in India and the UK? Just Sakshi also lives in the UK. And please tell us about your professional journey, like from where you get the idea to start. Sakshi or Rishi,
आपने साक्षी जी ने कैसे किया सब. Okay, so basically Sakshi, she lives in India, I live in the UK. So how do we manage? Our work is mostly seasonal, so most of the time season time पे मैं इंडिया में होती हूँ. So हम दोनों साथ में मैनेज करते हैं जितनी bookings आती है ब्राइडल की. अदरवाइज we do also have salon services off season के लिए, साथ में सीजन के साथ भी चलती रहती है. So we are actually childhood friends, so we have nice harmony and nice coordination and अच्छी वाली चीज़. So you have to keep up with a lot of things. And yeah, it's been 6 years. It's going pretty well. बाकी back end work काफ़ी रहता है. It's not just you being just in the front and working on the clients and everything. There are a lot of things which goes behind from working with, because just it's not just being makeup artist. इसके साथ by default आपको, because people look up to you with your recommendation. You're showing your artistry to them with your recommendations, your skincare and everything. So you by default आप influencer, जो कि word है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है, and आप content creation में अपने आप आ जाते हो. So you get lot of, there are plenty opportunities in this field. Yeah. It's just not makeup artist. आपके लिए बहुत सारे और doors खुलते हैं. So अपने आप धीरे धीरे होता रहता है. तो we also work with lot of different brands. ऊपर you own a business, you are an entrepreneur, तो उसके back end stuff भी होते हैं. बहुत back end stuff होते हैं. सबसे बड़ा होता है OTP लेना. OTP लेना, exactly. No, but there are a lot of things to do, admin related, Yeah. Dealing with your staff, invoices बनाने से लेके there are a lot of things. It's quite automated. अब तक आगे हमने काफी सारी चीजें automated कर दी है. You get इतनी सारी queries every day. You're running so many ad campaigns and इतनी सारी चीजें चल रही होती है ब्रांडिंग के लिए, नई कुछ भी अनाउंसमेंट के लिए. You have to reply to them, you have to pass on the leads to your team. So it's an everyday process, and plus you have to strategize a lot of things. It's a business you are doing, so there's always a stress factor there, obviously. Plus it's a seasonal work, so you have to, once you're done with your work, you have to plan for your next season, next work. And बहुत सारी चीज़ें यार, तो ये सब चीज़ें चलती है. तो me and Sakshi, we are pretty aligned with all these things. Our team is really wonderful. तुम काफ़ी अच्छे से उस चीज़ में जितना हमसे हो पाता है, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं. And और क्या है, leaders wonderful हो तो team ही wonderful होती है. नहीं, but my team बहुत अच्छी है. I really like all of them. अगर वो देख रहे हैं लोग तो I'm not sure, but मतलब अभी तक से जितने लोगों के साथ काम किया है सब बहुत अच्छे हैं. तो बेसिकली आइडिया ऐसे कुछ मुझे बचपन से ऐसे कुछ नहीं था यार कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है. मुझे मेकअप का शौक बहुत था. मुझे याद है मैं बचपन में, पता नहीं, मैं आई थिंक मैं 8-9 साल की, मैं पहले छोटी होंगी, तो मैं अपनी मम्मी पे मेकअप करती रहती थी, उनका सामान. तब तो इतनी प्रोडक्ट्स भी नहीं होते थे. तो मुझे कुछ दिखता था ना, ऐश्वर्या राय को मैं देखती थी यार, उसके यहाँ पे कुछ चमक रहा था, वो क्या है, तो मैं वो वर्ड की तलाश करती थी. अच्छा उसको हाईलाइटर बोलते, तब इतनी नहीं अवेयरनेस होती थी. फिर मैं और मम्मी जाके, मैं कहा मुझे ना वो चाहिए, मुझे वो, अब शादी पे जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो वो एक प्रोडक्ट ढूंढना, उसमें वो 3-4 ब्रांड्स ही होती थी, लैक्मे हो गया एंड ऐसे कुछ ब्रांड्स होती थी. तो ढूंढ के लेके आनी उनकी चीज़ें लगानी एंड देन एक्सपेरिमेंट करना. आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड कि शादी आने वाली घर पे, क्योंकि तैयार होने को मिलेगा. मैं भी बहुत बिल्कुल प्रॉपर छोटी औरत बन के प्रॉपर मेकअप करके प्रॉपर जाती थी शादियों में. तो माई मम आई ऑलवेज टेल माई मम हैज बीन माई फर्स्ट मॉडल फॉर माई मेरा हाथ खोलने के लिए, मेरा क्रिएटिव हैंड खोलने के लिए. सो बचपन से मुझे बहुत शौक था, चाहे मेहंदी लगाना हो, चाहे कुछ कर, चाहे फेशियल भी करना हो. आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड. आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड कि यार फेशियल, मतलब मम्मी आती थी फेशियल करने में, मैं यहाँ पे छोटा बच्चा बैठ के देखते रहता था. अच्छा फेशियल बेस्ड गर्ल्स, आई थिंक यू कैन रिलेट. या तो आई वाज क्रेजी, लाइक नेक्स्ट लेवल. मैं इतना बता नहीं रही आपको, मेरी मम्मी के मुंह से सुन. शी विल टेल यू और अच्छे से डिटेल में. एंड देन तो जैसे जैसे बड़े होते गए, बाकी हमने अपने करियर बताया है, मैंने लव स्टोरी में भी हमने क्या कोर्स किया. तो माई फर्स्ट जॉब वॉज, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, माई फर्स्ट जॉब वॉज इन द एविएशन इंडस्ट्री. आई वॉज फ्लाइंग फॉर 3 years as cabin crew. And then uska, obviously it's good job, you travel, you fly and everything, but I think the most exciting part for me always was the makeup aspect. So makeup has been around me, I think I should say, like forever, like in and around. तो जब मैं UK आई तो मैंने मेकअप में थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करी, वो भी बाद में करी थी. एंड उसके साथ आई वाज लाइक यार समथिंग इज मिसिंग, लाइफ इज गेटिंग बोरिंग एंड एवरीथिंग. तो मैंने एक पार्ट टाइम, उसके बारे में कभी शायद और डिटेल में बताऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी नहीं तो पार्ट टाइम आई यूज्ड टू डू दिस मेकअप थिंग. आई यूज्ड टू वर्क विद लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड वो एक अलग ही pretty good brands like Chanel, अलग एक अलग फेस था मेरी लाइफ का. एंड देन तो इट वाज देयर, आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड. साथ में मैं ना अपना ब्लॉग मेरे पास था, मैं 2013 में आई स्टार्टेड माय ब्लॉग Vogue and Brittles. तो आई यूज्ड टू रिव्यू लॉट ऑफ डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऐसे अपनी जॉब के बाद वीकेंड पे आ गया, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट. तो मेकअप हैज ऑलवेज बीन देयर. तो
मतलब मुझे ना मुझे था बचपन से तो नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था यार नहीं, मुझे ना कुछ ऐसे मुझे ब्राइडल, मुझे इस चीज़ में जाना, बिकॉज व्हेन आई गॉट दिस थिंग, माई ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट फाइनलाइज्ड, तो मुझे ऐसा था कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है शायद अभी भी इंडिया में, वही 3-4 नाम ही है जो शायद फेमस है, सब उन्हीं के पास जाते हैं, ऐसी वाली चीज़। तो एक दिन मेरी और साक्षी की बहुत रैंडमली बात हो रही थी ओवर अ कॉल, एंड वी जस्ट डिसाइडेड ऐसे कि यार हम लोग खोलते हैं, ऐसा वाला। तो बस उसके बाद बस वो हमने डिसाइड किया, वी गेव आवरसेल्फ गुड 1 year कि भाई ऐसे रात को ऐसे होता ना बातें करके डिसीजन ले लिया है, सुबह कुछ नेक्स्ट डे तुम वो कर लो शुरू, बट हमने इस डिसीजन को पूरा 1 साल दिया, एंड देन वी ओपन दिस एंड और बाकी और भी क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे थे। आप लोग काफ़ी भी पूछते हो कि मैं यूके में कब खोलूँगी, या मैं खोलूँगी नहीं खोलूँगी, या फिर मेरे क्या प्लान्स है इस चीज़ को लेके। आई एम सॉरी मुझे मिल नहीं पाया, अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर लगा दूँगी वो वाला क्वेश्चन भी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड लाइक बेटर टाइम इन इंडिया, माई टारगेट ऑडियंस वॉज बेटर इज बेटर इन इंडिया, बिकॉज वहाँ पे शादियाँ ज़्यादा होती हैं, एंड स्पेशली दिल्ली इज़ क्रेजी एंड वेरी फेमस अबाउट वेडिंग्स, लाइक सबको शादी पे अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, अच्छा मेकअप चाहिए होता है, ज्वेलरी चाहिए होती है, एंड दूल्हा भी अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। चल वो चल जाएगा, लेकिन मेकअप कपड़े अच्छे होने चाहिए। ये दिल्ली का है, आई वाज आल्सो लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू always start with India, because if you want to strategize and think from business perspective, तो obviously आपको जहाँ पे ज़्यादा scope लगेगा कि भाई आप profitable ज़्यादा जल्दी हो सकते हो, तो आप वहीं से शुरू करोगे। एंड यूके में भी काफ़ी इंडियंस हैं, काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, बट एज कम्पेयर टू इंडिया या दिल्ली से कंपैरेटिवली उतना वाली चीज़ नहीं है। And addressable market छोटी है definitely. हाँ, addressable market is small, and my go-to market strategy has always been like to conquer India first and then to kind of flourish. And me and Sakshi would love to open a salon here. मतलब that's definitely a long-term plan. But अभी फिलहाल we are happy the way it is because it's a lot of work. मतलब I know मैं इतना vlogs में दिखाती नहीं हूँ, या फिर मैं पता नहीं दिखाती भी हूँ तो मुझे नहीं पता, but there's a lot of things which goes behind, lot of stress and lot of things. तो पहले वो वाली चीज़ एक अच्छे से finalize हो जाए। प्लस आई वॉन्ट मे बी नेक्स्ट ईयर से आई एम प्लानिंग कि मैं एकदम से सलोन तो नहीं खोलूंगी, मे बी नेक्स्ट ईयर से आई विल डेफिनेटली स्टेप इन टू द फ्रीलांस वर्ल्ड ऑफ इट, बिकॉज आई रियली वांट टू प्ले इट सेफ एंड नाइस, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन इंडिया। तो पहले अपना फ्रीलांस वाली चीज़ में नेक्स्ट ईयर सॉर्ट आउट करूँगी, बिकॉज आई नो यार हाउ दिस थिंग वर्क्स, दिस इंडस्ट्री। वंस यू गेट इन टू दिस you have to be there, you have to get up every day and show up no matter what. You cannot be like कि भाई एक करा तुमने, एक दिन बोल दिया हाँ जी हम अवेलेबल है, एंड देन तुम गायब हो गए, हफ्ते के बाद है, महीने के बाद है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं करती है। यू हैव टू बी देयर अवेलेबल विद योर डेट्स एंड एवरीथिंग फॉर गुड। तो नेक्स्ट ईयर आई डेफिनेटली हैव प्लान्स फॉर फ्रीलांस एक्सपेंशन, बाकी देखते हैं अभी भी कैसा रहता है। ओके, सो चेतना क्वेश्चन है, Hello Babs and Big Bro, daily vlogs please अगर possible हो तो। and अदुपुरी का है which app you use for vlogging, and I think एक कैमरा का भी आया हुआ था, I can't really find it. Anyway, so daily vlogs यार मुझे लगता है कि यार मतलब मैं ऐसे आपको मैं बोल दूं फिर मैं ना खोलूं, झूठी तसल्ली हम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, पसंद नहीं है जो चीज हम डिलीवर नहीं कर पाए इस पे, maybe I can do like this, maybe in some time in the future, not now, कि मैं महीना पूरा डेली व्लॉगिंग कर लूँ, 2 महीने डेली व्लॉगिंग कर लूँ, डिपेंडिंग अपॉन आई एम इन एंड आउट ऑलवेज, आई कैन नॉट से कि हाँ यहाँ पर मैं इंडिया आके मेरी वाट लगी होती फिर मैं ना कर पाऊँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मे बी वी कैन ट्राई दैट, समथिंग लाइक दैट इन द फ्यूचर। में खाली यही नहीं होता, बाकी चीज़ें भी मेरी और रील शॉर्ट फूट सब चल रहे होते हैं, तो खुद ही बनाओ, खुद ही एडिट करो। एंड आई नो इट्स, आप लोग किसी को एडिटिंग के लिए क्यों नहीं दे देते हो, बट इट्स not that easy, उसको पहले ऑनबोर्ड करना, रैंप अप टाइम बहुत होता है यार, प्लस समझाना ये क्लिप ऐसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतने में डेली व्लॉग में तो बंदा व्लॉग एडिट करके देगा तब तक तो पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ व्लॉगर्स, पता नहीं गाइस। आई थिंक आई एम फेयरली न्यू टू यूट्यूब, अभी भी मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम येट टू एक्सप्लोर इट मोर। मे बी वी कैन ट्राई फॉर 1 month 2 month बीच में कभी, we'll see. हाँ, which app and camera? Which app? I edit on Filmora, OneDish का Filmora है, उस पर एडिट करती हूँ मैं। एंड अभी तो मैं कभी अपने फोन से ही बना लेती हूँ। अभी ये वाला जो है ये कैमरे से बना, जिससे Sony ZV-1. Link in bio if you want to buy that. It's a nice camera. Yeah. And if you want to edit, I think OneDish Filmora is a pretty good one to start with. But if you want to give GoPro, you can do DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Premiere Pro from Adobe. So Filmora आ गया। Filmora is pretty easy. Filmora बढ़िया। Okay, next question. Oh, Pooja, this is good. मेरा क्वेश्चन है, आप रफ्तार सर को कैसे जानते हो? पता कैसे चला आप लोगों को वैसे?
स्टोरी बड़ी देखी होगी, पोस्ट देखी होगी इंस्टाग्राम पे। एनीवे, सो रफ्तार भाई, well actually we call him Dylan, his name is Dylan Nair, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। So he's a senior, basically. He's a senior. Dylan is our senior. Dylan and I were in the same course, BCA, but same college. Urvashi ने भी same college से BJMC करी हुई है, Mass Communications. He was Mr. Fresher, I was Mr. Fresher. We were both into hip hop music. He was a lot more into dancing than I was, but yeah, dance वान से हम काफी relate हुए। I think हमारी vibe काफी मिली थी उस time से, तब से हम जानते हैं। And I think I am one of the few lucky people who are still in touch with him. And yeah, I mean, he comes to the UK sometimes and then always make sure that he's actually stayed in this house. Like yes, I was in India for my work then, but yeah, he's a great guy. Very talented, very talented. He's super talented and he has worked so hard in his life, and I've seen that hard work. I mean, from like being a dancer in hip hop music to like rapping, and then being in Mafia Mundir, and then going to DID, all of that. His journey I've seen from the beginning, and yeah, I mean, I think a lot goes to his parents as well, because his parents really supported him in his vision of becoming the star he is today. So yeah, that's how we know him. अगली बार जब भी रफ्तार will be here तो बनाएंगे बड़े सारे व्लॉग रफ्तार भाई, आपको पता है व्लॉग में आने वाले हैं क्या, कैसे हम जानते हैं रफ्तार को, तो डेफिनेटली अब लेट्स सी व्हेन, आई थिंक ही शुड बी हियर सून। इट्स बीन क्योंकि बीच में कोविड वगैरह हो गया था, आई थिंक he didn't come. Yeah, it's been a couple of years actually. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-to-1 ओके अदिप्स का है। Vishan Bhanu, this is Sugandha. Okay, Sugandha is her name. Sugandha. And you guys are really sweet. Recently started watching your vlog. Means followed you from a while, but watching your vlog recently. So my question is to you, Rishi, as I really adore your work as a makeup artist, how feasible it is that you can give me some advice or lessons on makeup and skincare regime, please? 1-to-1. I'm asking for please. Thanks in advance. So great. Hi Sugandha. First of all, welcome to the channel. I'm really glad आप हमारे vlogs देख रहे हो. Please I hope like भी कर रहे हो. Support करते रहो because we really need it. तो any questions related to makeup art, कुछ भी course या कुछ भी आपको ऐसी 1-to-1 वाली चाहिए, तो if you want to get in touch, please get in touch with me on Instagram. DM पे वहाँ पे, so I'll definitely respond you there. वहाँ पे we can take it from there, because मैंने announce नहीं करती, but if somebody is messaging me, then I can certainly plan something, maybe not a group course as you said, 1-to-1, so we can take it from there. But thank you so much for subscribing. Next question is from Anum Mishra. You've been Om Mishra. Om Mishra. You've been a subscriber from like the beginning, I know. So yeah, thanks for commenting always. Hey, my question is that is Bhanu sir has got PR in London. Are you renting the house or owning it? Why is Bhanu sir so adorable? Oh, thank you so much, man. Why is Bhanu sir so adorable? Pura padna so adorable. Adorable. Cute. Anyway, तो पहला क्वेश्चन है कि PR है, PR बिल्कुल है, ILR है, indefinite leave to remain बोलते हैं उसको, so I have it. And are you renting the house or owning it? So we've been actually owning the house for almost 4 years now. This is our first house that we bought in the UK. We actually had this, होता है ना, तुम अपनी लाइफ में वो सीढ़ियाँ बना लेते हो, ये करना है, ये करना है, तो हमारा था 30 से पहले हमें एक हाउस देना है, and we bought it just before that, like 29 पे we bought it, so we're really like we feel touchwood really happy, but because it's an accomplishment for us. And why is Bhanu sir so adorable? वो पता नहीं भाई, बता देना, तो शर्मा क्यों रहे, जवाब दिया कर, कैसे ब्लश लड़का ब्लश चल आगे क्वेश्चन करो, नहीं जवाब दे। I'm not adorable, आपको लगता है तो adorable, बहुत adorable है, मजा आता है इसके साथ, ऐसे मतलब जिंदगी हसीन है। ओके चलो, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। Alright, हाँ ठीक है, बढ़िया है। पता शर्मा रहा है, guys ये शर्मा रहा है, भानु शर्मा रहा है, I can't believe it. Alright, moving on. Okay. This is a rapid fire from Girl Subhana. Subhana, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन तो जरूर लेना था, बड़े सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं है, तो रैपिड फायर राउंड है, Q&A राउंड है, ठीक है, फटाफट से कॉफी विद चावलास। चलो लेट्स डू इट। Watches or shades? For me it's shades. Shades. Me as well. तू भी दे रहा आंसर? Yeah, why not? आगे थोड़े हील्स, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Traditional or Western? I think I personally like traditional more. Traditional जब तुम पहनते हो ना, मजा ही अलग आता है, अपने देसी कपड़े पहन के जो मजा आता है, सूट पहन लो, झुमके लगा लो, हल्की सी बिंदी भी लगा लो, and you know, I think it just gives a different vibe. For me it's Western, of course. And on me? Traditional. देसी कुड़ी। Natural eyes or lenses? Natural eyes मैं बोलती, बट मेरी natural eyes बहुत weak है, तो इसलिए मैं lenses लगाती हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता literally. एंड इसको फिर भी दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिखता, तो आप मुझे कई बार देखते हो, व्लॉग्स में देखते होगे, मैं तो अपने
सनग्लासेस कह रही हूँ, स्पेक्टिकल्स में होती हूँ या फिर अपनी लेंसेज में होती हूँ. एंड मैं कलर्ड लेंसेज बहुत बचपन से मैंने ट्राई कर ली थी एंड अच्छी लगती है आई थिंक मुझ पे, तो मैं काफ़ी यूज टू अपने आप को देखना. तो हाँ, तो मैं इसलिए लेंसेज मैं बोलूँगी इस आंसर के लिए. शूज़ और हील्स डिपेंड्स एक्चुअली. आई थिंक मैं बहुत पता नहीं, मुझे शूज़ भी पसंद है, हील्स भी. आई लाइक कलेक्टिंग शूज़, पर जब मुझे कोई अच्छे इवेंट पे जाना हो, यू नो, आई हैव टू कैरी माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, तो हील्स मुझे अच्छी लगती है. बट इट डिपेंड्स. आई थिंक आई एम बायस्ड, दोनों की तरफ ही, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ. चैटिंग और कॉलिंग, तू बता इसका. तो आई एम क्यूरियस यार. पता है क्या, कॉल करो डायरेक्टली. चैटिंग में ना टाइम बहुत आई थिंक पहले कॉलेज के टाइम पे चैटिंग बड़ी चलती थी. अब नहीं हो पाता यार. ऐसा होता है ना, कॉल मी डायरेक्टली, जो एक इतनी सी जो बात है वो बहुत लंबी खिंच जाती है, मुझे ऐसा लगता है. So it's better to call me and, you know, get things sorted. Same. I would say, yeah. You know, it saves a lot of time. Firecracker or colors? Firecrackers illegal है, इसलिए हम बोलेंगे. Colors for me. Always color. I'm like कोई रंगीली एकदम. Your favorite animal? Dog. I love dogs. Like I had a pet before and I miss him, but I love dogs. Yeah, same. What is your dream destination? I mean, ऐसे कोई dream नहीं है, but I think next in my list would be मुझे ग्रीस जाना है. एंड जो जा भी रही थी, हमारा कैंसिल हो गया था, लेकिन क्योंकि हम इंडिया आ गए थे हम. एंड मुझे मालदीव्स जाना है, तो ये है. जल्दी हम चले भी जाएंगे, उसके बाद फिर नई ड्रीम डेस्टिनेशन बना लेंगे. तो हमें ट्रैवल का बहुत शौक है, जो कि हमारी काफी टाइम से बहुत होल्ड पे रह रही है. नेक्स्ट योर फेवरेट? बट यार, आई वांटेड टू से मुझे क्योटो भी जाना है एक बारी, जापान में, एंड टोक्यो. Alright. So your favorite YouTube personality, that YouTuber you watch the most? I think I watch, she's English, British है, Lydia Millen. मुझे बहुत पसंद है वो. बहुत टाइम से मैं उसको फॉलो करती हूँ. I like her, the way she carries herself, the way she talks, the way she, you know, vlogs and everything. उसके vlogs बहुत लंबे होते हैं. अगर आप लोग मुझे मौका दें, इस बुड़बक को मौका दे, तो मैं भी लंबे लंबे व्लॉग्स निकाल सकती हूँ. मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ना देखें कोई मेरे इतने लंबे लंबे व्लॉग्स. नहीं तो 50 मिनट 40 मिनट के होते हैं ना. एक एक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको. कोई चीज़ है, अनबॉक्सिंग बीच में कोई कट आएगा ही नहीं. अनबॉक्सिंग पूरी होएगी. अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे, यू नो, हर एक चीज़ कर रही हूँ. तो बताओ वैसा बनना है कि नहीं. मजाक कर रही हूँ, खैर मैं. बट आई लाइक हर, लिडिया मिलन. एंड फॉर यू? उर्वशी सलारिया चावला. एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं हर वीडियो लाइक करता हूँ. झूठा इतना ना, कोई वीडियो लाइक नहीं करता होगा, मेरी बस बोलता है. हर टाइम मेरे 2-3 अकाउंट है गूगल, सबसे लाइक करता हूँ मैं. अपने घर वाले नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? Anyway, are you a K-pop fan? K-pop तो नहीं बोलूँगा, but I'm recently into K-dramas and मुझे वो मैं Instagram पे काफी शेयर करे थे, तो a friend introduced me to one. So I listen to some songs from EXO or BTS and like, but not too much. I'm more of a hip hop guy actually. Yeah, even I enjoy hip hop more. So I think I would get inclined to K-pop more अगर मैं K-dramas ज़्यादा देखती रही तो. पर यार हमारे जैसे होते हैं ना कि कोरियंस भी है ना, प्रॉपर देसी है वो अंदर से. उनके सीरियल्स भी बिल्कुल वैसे हैं. ये तो ठीक है, चलो, मतलब ऐसे इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्रॉपर. ओके, प्लीज आंसर. मैंने आंसर कर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दिस इज द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर आफ्टर दिस. सबको जानने वाली बात, सबको जानने वाली चीज. I mean, outside of Q&A, ये DM से भी 100 बार आता है हमें. Oh God, like मेरे को कितने आते हैं. बट चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को आज एड्रेस करते हैं. तो द क्वेश्चन इज, आप बहुत सारे देख लेंगे क्वेश्चन के पॉप 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 बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर. इट्स ऑल अबाउट व्हेन आर यू प्लानिंग अ बेबी. व्हेन आर यू प्लानिंग अ बेबी. आप दोनों बहुत लविंग हो. स्मॉल बेबी कब तक प्लान कर रहे हो? व्लॉग्स मेरा क्वेश्चन है, व्हेन विल यू बी प्लानिंग योर फैमिली. बेबी कब तक आएगा? आप बेबी कब प्लान कर रहे हो? When will we get to see little Urvashi or little Bhanu? When is the baby coming? Oh my God, I think ये तो hot question है. पूरी दुनिया को जानना है कि बच्चा कब आ रहा है. ठीक है? I think the right answer to this is you will get to know whenever the time is right. मुझे लगता नहीं कुछ छुपा पाएंगे ज़्यादा देर तक आप लोगों से. तो whenever the time is right, I'm sure you guys will get to know. But मैं लिस्ट बना रही हूँ. लिस्ट क्यों बना रही है? इन सबके नाम ये है ना, श्वेता का नाम आ गया इसमें, ऋषिका का आ गया है, और सूर्या चुप का आ गया है. बहुत सारे नाम से मैं सबकी लिस्ट बना रही हूँ. जैसे ही बच्चा आएगा, ठीक है, तो पालना हम सब नहीं है ना. मासियाँ, मामियाँ, बुआएं, दीदियाँ हैं, जो आप पूछ रहे हो बच्चा कब आएगा, तो आपको इतना इंटरेस्ट है, तो हम सब ने मिलके पालना है बच्चे को. सही बात. बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं और भानु हम संभालते रहेंगे. कभी हमें बाई चांस हमें कहीं जाना हो, डेट पे जाना हो, तो हम कहाँ पे रखे जाएंगे बच्चे को. तो बेसिकली जब बेबी आएगा, ये सारे जितने लोग क्वेश्चन पूछे, मैंने सबको पकड़ना है. एक एक बंदे को मैंने पकड़ना है. ठीक है, मैं आपकी लिस्ट में हूँ टारगेट के, तो आप भी मेरी लिस्ट में हूँ टारगेट. ठीक है.
Moving on. The next question is how do you keep your house clean basically? यानी आपका घर हमेशा साफ कैसे रहता है? आप रोज सफाई किचन मैनेजमेंट को टाइम देती हो या दो ही लोग हैं तो कुछ फैलता ही नहीं है? भैया देखो साफ सी बात है, साफ कर दे। यहाँ पे हर चीज अपने आप करनी पड़ती है एंड आपको खुद ही करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 लोग हो कि आप 4 लोग गंद भी खुद मचा दो, साफ भी खुद ही करते हो। क्या देखो आप चाहे 1 जना है, चाहे 2 जने हैं, चाहे 4 जने हैं, आपकी किचन यूज होगी। देखो मेरी बात तरीके से सुनो आप, और मैं जरा उस पे आते हैं, नतीजे पे आते हैं। किचन यूज होएंगी, आपने खाना बनाया, आपने बर्तन करे, सिंक गंदी हुई, बर्तन यूज हुए, गैस गंदी हुई, जहाँ पे खाना आपने बनाया वो नीचे खाना वाना गिरता है, डस्टबिन भरा अपना, फिर अपना आप जाके लिविंग रूम में आप टीवी देखोगे, टेबल गंदी होगी, वहाँ पे आप बैठोगे, सोफे होंगे, फिर अपना आप जाके बेडरूम में सोओगे, ठीक है? तो बेडरूम भी आपको रोज करना पड़ेगा, चादरें वदरें चेंज करनी पड़ेंगी, वॉशरूम यूज करोगे अपना। तो बंदा 1 हो चाहे बंदे 4 हो, घर यूज होता है, घर फैलता है भाई, बहुत ज्यादा फैलता है। बट द थिंग आई थिंक हम ये रहते हैं कि हम लोग इतने फिनिकी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे भाई बहुत ही ज्यादा वैसा वाला, फिर भी हम काफी क्लीन रखते हैं। लेकिन मैं टचवुड हमें दोनों को बहुत शौक है एंड होता है ना, धीरे धीरे अपने आप ही हमने कुछ सीखा है यहाँ पे आके। मैं इंडिया से मेरी बात करूँ तो मुझे खाना बनाना तक कुछ नहीं आता था। मैंने शादी से लिटरली 2 महीने पहले आई वाज जस्ट 24 मैं रिसेंट हुई थी। मैंने 2 महीने पहले मम्मी से कहा मैं कुछ दाल कैसे बनाते हैं, आई जस्ट न्यू कि चाय कैसे बनती है। एंड मुझे सफाई का शौक बचपन से खैर था। मुझे ऐसा होता था मेरे घर पे कोई आ रहा है तो घर साफ होना चाहिए। तो मेरा घर भी बचपन से वैसा ही रहा है, मेरे पापा बहुत साफ रखते थे, मम्मी सबको एवरीथिंग इज लाइक दिस। तो यहाँ पर जब कुछ भी यूज करते हैं हम हाथ के हाथ उसको मेंटेन करते हैं एंड प्रॉपर एक डेडिकेटेड टाइम जाता है भाई इस चीज पे। तो अपने आप कुछ साफ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कि घर फैलता नहीं, घर प्रॉपर फैलता है एंड आप ही को साफ करना पड़ता है। तो बट हाँ हमारा ये भी कि हम थोड़ा सेंसिबली टाइम डेडिकेट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि यार मेरे पास दिन में अगर 5 घंटे फ्री है तो उसमें से 5 घंटे हम सफाई पे नहीं दे सकते हैं। तो वी प्ले वेरी स्मार्ट। इट्स नॉट लाइक कि 10 बारी सफाई करोगे। कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुम्हें हाथ के हाथ करनी पड़ती है, लाइक किचन स्लैब एंड एवरीथिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुम यार ठीक है पढ़ने दो गन एंड यू क्लीन इट ऑल एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हम ट्राई करते हैं कि हम घर सोने से पहले घर को चमका के सोए। कभी कभी तबीयत खराब है, कुछ है, नहीं हो पाया तो इट्स ओके। ऐसा नहीं कि भैया लड़ाइयां हो जाएंगी, लेकिन सफाई करनी पड़ती है गाइस। ऐसे कैसे, मतलब सफाई अभियान ही चला देंगे हम। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ हाइट। बेस्ट क्वेश्चन है मेरी, अगला ही है उसका। So my height is 6 feet 2 and your height is 5'8". Let's move on to the next one. Both are very tall. Yes. So last question is there is no question. That's from Poonam. Oh, thank you so much Poonam Grover 7610. Just want to say you guys are super awesome, super awesome. 2 supers, all right. Couple goals. Thank you so much. Beautiful Rishi and our dashing Bhanu. Thank you so much Poonam ji. आप बस regular vlogging कर दो. Start. We love to see you. Yeah. और प्लीज आप शाउट आउट देना स्टार्ट कर दो। जैसे किसी ने भी फर्स्ट कमेंट किया है या फिर कुछ स्पेशल कमेंट वीडियो का, डेफिनेटली अगर आप नीचे कमेंट्स होना शुरू करो, हम इसी में स्पेशल अगले वाले में शाउट आउट देंगे। प्यारे कमेंट्स करोगे तो मैं पक्का अब शुरू करूंगी दोबारा से। एंड डू सम प्रैंक्स वीडियो अगेन। प्रैंक्स का नाम मत लेना पूनम। वो वाला ड्रॉर खोलिए पूनम जी नहीं, पता है वो छिपकली अभी तक से उस ड्रॉर में पड़ी है गाइस। मुझे इसने बताया, मैं वो खोलती नहीं हूँ। तीसरा ड्रॉर है। कल की बात है लाइक कोइंसिडेंटली कल पूछती थी ये खोल दूं, मैं कहा नहीं अगर तेरे को डरना है तो मत खोल, क्योंकि उसमें यार क्या बदतमीजी, वो छिपकली अभी तक से हमारे घर पे पड़ी हुई। प्रैंक्स की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, पागल है। इसको डराया हुआ है, इसको भी डराया हुआ है। प्रैंक्स की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे गाइस। लेकिन अब ठीक है हम, लेकिन थैंक यू सो मच पूनम, योर कमेंट इज रियली नाइस एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड व्लॉग्स। मैंने सोचा हुआ है कि मैं अभी 1-8 महीने में आपको कुछ डेट्स बता दिया करूंगी, इंस्टेड की रैंडमली आते हैं व्लॉग्स कि कुछ मंथ कह रही हूँ, वीक के कुछ डेज कि अच्छा मतलब मंडे ट्यूसडे सैटरडे हम डाल दिया करेंगे, संडे को नहीं डालेंगे। हफ्ते में 4 बारी कर दिया, हफ्ते में 4 बारी तो कर ही देंगे। तो ऐसे मैं आपको डेट्स बता दूंगी कम वॉट में। आई ट्राई टू अपलोड ऑन दोज स्पेसिफिक डेज ओनली एंड फिर धीरे धीरे डेली ब्लॉग पे देखेंगे अगर जैसे हमारा हिसाब किताब कैसा रहता है, वहां से चलता है। Let's see with the flow. वाली चीज है। एंड इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद अस। एंड अगर आप यहाँ तक रुके हो, बैठे हो, व्लॉग देख रहे हो तो भाई बड़े वेले हो यार, इतनी लंबी वीडियो देख लेते हो, मस्त है तुम्हारा यार। हम भी ऐसे होते हैं भाई, सच में यार बहुत सारी बातें कर लिया। You have patience and I really appreciate that and really appreciate all the love that you have been dropping on us from the beginning and yeah I mean एक और उसका टोकन देना है आपको तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तीसरी बार बोल रहा हूं प्लीज गाइस, लाइक हर वीडियो पे लाइक करना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है, तभी दुनिया को हमारी वीडियो दिखेगी। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ये सच है कि नहीं है। ये सच है, YouTube का एल्गोरिथम ऐसे ही करता है। कुछ एल्गोरिथम
दिन बाबा के लिए भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली, कमेंट्स थोड़े बड़े बड़े करोगे तो मैं पक्का दोबारा से शुरू करती हूँ कि वो वाला जो था ना शाउट आउट वाला, नहीं अगले वाले में डेफिनेटली देंगे, इस पे कमेंट करो, आपको अच्छा लगता है अगर तो आई वुड लव टू डू इट, लाइक मतलब इट्स अ वेरी very sweet gesture and small gesture from my side, तो why not। तो प्लीज ये करो, प्लीज प्यार बरसाते रहो, सपोर्ट करते रहो। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, एंड शेयर दिस वीडियो with your family and एंड friends। एक बंदा 4 बारी कमेंट करेगा, इतना लंबा हमने व्लॉग बनाया, हर एक बंदा 4 बारी, क्या पता पकाया भी हो आपको थोड़ा सा, एक बंदे के 4 कमेंट अपने आने चाहिए। पकाना बंद करते हैं, तभी मैंने गिनने जाके मैं एक बंदा लिखेगा ना, वो नाइस व्लॉग, वो नाइस ट्रांसमिशन, नहीं 4 बार लिखना है। in the next one, मैं बोल रही हूँ एक बंदा 4 बारी। peace।